जी हाँ स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स का जो NIOS बोर्ड में पब्लिक एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड है। और जब हम पब्लिक एग्जाम देने जाते हैं तो हमको हमारी क्लास को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है TMA, यानी कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। क्योंकि जब भी हम किसी ओपन बोर्ड से कोई एग्जाम देते हैं तो असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ही जरूरी होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो TMA को पहले लाइटली लेते थे, अब जो है TMA एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अगर आपको अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए और अच्छी परसेंटेज चाहिए तो आपको इन TMA को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे समझना होगा कि TMA सबमिट करते वक्त आपको क्या करना है, और साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या नहीं करना है। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से हर साल जो स्टूडेंट TMA सबमिट करने आते हैं बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है जो कॉमन होती है और हर बार हर स्टूडेंट करता है, और फिर बाद में जो है उसको सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और मेरे NIOS स्टूडेंट हैं, मैं चाहूंगा उनसे ऐसी गलती ना हो और उनको पूरा पूरा फायदा मिले और पूरे पूरे मार्क्स की उन्हें मिल सके ताकि उनकी एक अच्छी परसेंटेज आए। आज का मेरा पूरा वीडियो उसी के बारे में है, जरूर देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। और साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि हमारे चैनल BCIC गुरुजी को इतनी जल्दी इतने मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपने काम पे आते हैं और बात करते हैं TMA को लेकर। देखिए ये एक नोटिफिकेशन जो TMA को लेकर जारी किया है NIOS बोर्ड में। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट को जानने के लिए। उनको मैंने पहले से मार्क करा हुआ है। इनमें से 5 पॉइंट ऐसे निकाले हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला, ओनली हैंड रिटन TMA shall be accepted for assessment. Computer printed TMA will not be accepted in any case. भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से कंप्यूटराइज टाइप करा हुआ TMA ले लेते हैं, उनका PDF फाइल बना के अपलोड कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक सिंगल मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको TMA में अगर आपने कंप्यूटराइज प्रिंटेड वाले TMA को अपलोड कर दिया। तो फिर सर कौन से करने हैं? तो फिर आपको करने हैं अपने हैंड रिटन बनाए हुए TMA को स्कैन करके PDF फाइल बना के अपलोड करते हैं। और अगर किसी को नहीं आता है तो वो हमारे WhatsApp नंबर से संपर्क कर सकता है, हम बता देंगे किस तरीके से बनाया जाता है। फिर आपका आता है TMA shall be prepared only in the medium as selected by the learner in admission. Yes, very important. Whatever the medium you have selected during your admission, either Hindi medium or English medium, you have to submit your TMA on the same medium. यानी कि इंग्लिश मीडियम लिया, हिंदी मीडियम लिया, उसी मीडियम में। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि TMA कैन बी सबमिटेड अपलोडेड ओनली वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन मैक्सिमम 5 ईयर। यस, आपको पता है कि आपका एडमिशन जो है 5 साल के लिए वैलिड है और रजिस्ट्रेशन जो आपने कराया है वो 5 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन TMA इन 5 साल के दौरान सिर्फ एक ही बार सबमिट होगा, उसके बाद दोबारा सबमिट नहीं होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है TMA वंस इवेल्युएटेड कांट बी रीवैल्यूएटेड, बी वेरी केयरफुल व्हाइल सबमिटिंग और अपलोडिंग द TMA में जो मार्क्स एक बार चढ़ा दिए जाते हैं वो ही मार्क्स आपके हमेशा के लिए हो जाते हैं, दोबारा से वो कभी भी री इवेल्युएट नहीं करे जाते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप TMA को अपना सबमिट कर रहे हो तो सही TMA को आप सबमिट कर रहे हो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग और अपलोडिंग द TMA, लेट फीस एज एप्लीकेबल शैल बी पेड बाय द लर्नर टू अपलोड और सबमिट। अगर ड्यू डेट निकल जाती है और आप TMA सबमिट नहीं करते हो तो उस ड्यू डेट के बाद आपको ₹1500 पर सब्जेक्ट लेट फीस देना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट होगा तो 7500 रुपया आपको लेट फीस देना होगा। ऐसी स्थिति हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर के साथ में ना आए, NIOS स्टूडेंट के साथ में ना आए, इसलिए मैं ये जो है आपको बता रहा हूँ कि साथ साथ में ये भी जान लीजिए कि ड्यू डेट क्या होती है। अगर ड्यू डेट की बात करें तो अगर आप अप्रैल मई वाले स्टूडेंट हो तो 31 जनवरी से पहले आपको जो है अपने TMA सबमिट करने। आप अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट हो तो आपको 31 जुलाई से पहले अपने TMA को सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, A और B। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये जो है
क्वेश्चन का आंसर कौन सा देना चाहते हैं, ए देना चाहते हैं या बी देना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ये पेपर होता है और इसको जो है आपको प्रॉपरली सॉल्व करके हैंड रिटन बनाना पड़ता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर ये हमको टीएमए मिलेंगे कहाँ से, हाउ टू गेट द टीएमए, टीएमए कहाँ से मिलेंगे? तो इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो आपका वेबसाइट है nios.ac.in, यहाँ पर अगर आप विजिट करेंगे, वहां पर सर्च आउट करेंगे तो टीएमए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन करेक्ट टीएमए ही डाउनलोड करिएगा। कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं प्रीवियस ईयर के टीएमए डाउनलोड कर लेते हैं और उनको बना के दे देते हैं, या फिर वो किसी ऐसे अनऑथेंटिक पर्सन से टीएमए ले लेते हैं जिनको खुद भी नहीं जानकारी है कि इस करंट ईयर के टीएमए है कौन से। टीएमए करंट ईयर का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके पास कोई आप ऐसी वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर लो जहां पे पुराने टीएमए अपलोड कर रखे हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि जो टीएमए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो हमारा करंट ईयर का होगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन ही दिखा रहे हैं, या तो आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप आ जाइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ये दो नंबर हमने दिए हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन दोनों नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप भेज के हमसे अनसॉल्व टीएमए ले सकते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि नहीं सर हमको तो जो है ना सॉल्व टीएमए चाहिए। तो सॉल्व टीएमए के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना ये वेबसाइट है www.vcicguruji.com। इस पे अगर आप विजिट करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, चाहे कुछ भी हो। सॉल्व असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएगा, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मिल जाएंगे, फ्री एनओएस सिलेबस मिल जाएगा, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी है, vcicguruji.com में जाइएगा तो जरूर आपको आपके काम की चीज मिलेगी। और साथ ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनको सॉल्व टीएमए चाहिए होता है, तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आपके टीएमए को ऑनलाइन अपलोड करने में हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है टीएमए को लेकर। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।